नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में, जिसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में वो अभी हाल फिलहाल में ही आई है। तो ANI की एक रिपोर्ट की मानते हो तो गलवान क्लैश के तुरंत बाद ही इंडियन नेवी ने कई सारे एक्शन लिए थे और चाइनीज ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट को लेकर फॉरवर्ड एरिया से जो की रोल है वो नेवी के प्रेशर का भी रहा है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी ने जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य उसको पहली बार डिप्लॉय किया था साउथ चाइना सी में। आप जानते होंगे साउथ चाइना सी को लेके जो चाइनीज है वो कितना इनसिक्योर हैं और वहाँ पे किसी और नेवी के ऑपरेशन को लेके वो स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गलवान क्लैश के तुरंत बाद ही एक काउंटर प्रेशर बनाने के लिए भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को डिप्लॉय किया गया था, जो US नेवी की फ्लीट है उस एरिया में उनके साथ। और विक्रमादित्य पे जो भी कमांड कंट्रोल पोस्ट हैं वो कॉन्स्टेंट टच में थे US नेवी के। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक जॉइंट ऑपरेशन था। तो जो ये डिप्लॉयमेंट है एयरक्राफ्ट कैरियर का वो एक क्विक टाइम में किया गया था। और वैसे भी भारतीय नौसेना US नेवी के साथ मिलके मालाबार में जो एक्सरसाइज है वो करती हुई आ रही है, तो उसका भी जो कहीं ना कहीं अभ्यास है वो यहाँ पे काम में आया है। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, भारतीय नौसेना ने जो मलाक्का स्ट्रेट है वहाँ पे भी अपने नेवी शिप्स को डिप्लॉय किए थे, जबकि जिबूती के आसपास भी भारतीय नौसेना के शिप हैं वो डिप्लॉय किए गए थे। तो एक तरह से जो होलसम ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। आप जानते ही होंगे जो ज़्यादातर शिप है जो ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं वो मलाक्का स्ट्रेट से जाते हैं और उनको एस्कॉर्ट करती है उनकी नेवी की शिप। तो इन सभी प्रोसेस पे जो दबाव है वो रहा है इस ऑपरेशन के दरमियान। और दूसरी तरफ आपको पता ही होगा कि भारतीय नौसेना का जो सेकेंड स्क्वाड्रन है MiG-29K का, उसको IAF के इस्तेमाल में डिप्लॉय कर दिया गया था लद्दाख में। तो यहाँ पे जो नेवी का रोल है काफ़ी की रहा है और अभी भी जो ये ऑपरेशन है डिप्लॉयमेंट है वो प्रोसेस में है, जहाँ पे ऐसी उम्मीद है कि नेवी जल्द से जल्द जो भी भारत के ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल हैं यानी कि AAUV उनको प्रोक्योर करके जल्द से जल्द डिप्लॉय करने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। जहाँ पे आप जानते होंगे भारत के पास कई तरह के AUV के ऑप्शन है, उसमें DRDO का जो AUV है वो सबसे आगे है। वहीं पे जो LNT का AUV है उसके भी जो ट्रायल्स हैं वो इटली में कंडक्ट किए जा रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो DRDO का ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है उसको जल्दी नेवी प्रोक्योर करके ऑपरेशन में लाएगी, जो कि काफ़ी की रोल निभाएगा। स्पेशली जो भी आपके सोर्स हैं या वो रीजन जहाँ पे जो चाइनीज शिप्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो वैसे कुछ एरिया में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिकॉनेसेंस रोल के लिए, तो वहाँ पे जो आपके अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल हैं वो काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। तो प्रॉब्ली जो अभी इसका प्रोक्योरमेंट है हो सकता है वो चल रहा हो अभी। दूसरी तरफ इस बार में हम बात कर ही चुके हैं कि नेवी ऑलरेडी प्लान कर रही है कि तकरीबन 10 के नंबर में जो शिप बॉन्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि वर्टिकली टेक ऑफ कर सके, तो उसको प्रोक्योर करने का जो प्लान है उसके साथ नेवी आगे बढ़ चुकी है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 10 के नंबर में इस तरह के जो UAV हैं वो प्रोक्योर किए जाएंगे। और यहाँ पे इस डील की जो लागत है वो 1250 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट से जो की टेक अवे है वो इस प्रकार से है कि चाइना के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए और उसको चारों तरफ से घेरने के लिए भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य को भी डिप्लॉय किया था, जो कि आप कह सकते हो कि एक प्रोएक्टिव रोल में डिप्लॉय किया गया था। बात करोगे अगले अपडेट की तो वो है P-75I को लेके। तो P-75I जो कि इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत तकरीबन 6 सबमरीन बनाए जाएंगे, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो इस प्रोजेक्ट को लेके जो प्रोग्रेस है वो अगले मंथ से हो सकती है। और ये सभी के सभी जो सबमरीन्स हैं ये प्रोजेक्ट P-75I के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ये बनाए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो ग्राउंड वर्क है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। RFP इशू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको सबमरीन में इंडियन नेवी को, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए P-75I में, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लिया गया है। और संभावनाएं ऐसी हैं कि अगले मंथ ही जो RFP है वो रिलीज कर दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेके मुख्यतः 2 भारतीय कंपनियों को सेलेक्ट किया गया है और 5 जो फॉरेन वेंडर हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भारत की तरफ से जो LNT है उसको सेलेक्ट किया गया है, उसके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े से बड़े जो वेसल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस इंफ्रा को देखते हुए ही LNT को सेलेक्ट किया गया है। जबकि दूसरी तरफ जो मजगांव डॉक लिमिटेड है यानी कि MDL उसको चुना गया है। तो ये दोनों ही कंपनियां मिलके किसी फॉरेन पार्टनर के साथ 6 सबमरीन्स बनाएंगी। अभी फिलहाल भारत के पास तकरीबन 15 के नंबर में कन्वेंशन सबमरीन्स हैं और 2 आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। सो अभी जो एक सबमरीन ऐसा एरिया है जहाँ पे भारतीय नौसेना को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते होंगे चीन के पास ऑलरेडी 50 से ऊपर सबमरीन्स हैं। और जैसा कि अभी रिपोर्ट में आया था कि भारतीय नौसेना ने जो अपनी शिप्स हैं वो डिप्लॉय की हुई थी कुछ क्रिटिकल एरियाज में। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जिस नौसेना के पास जो सबमरीन्स है वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे केस बन सकता है कि उनके पास जो अपर एज है वो हो जाए, क्योंकि अगर वो डिटेक्ट नहीं किए गए तो वो हो सकता है कि आपके शिप के जस्ट नीचे ही हो, मतलब कुछ डेप्थ पे।
तो यहाँ पे इस तरह के जो एडवांटेज हैं वो सबमरीन्स के पास होते हैं अगर वो क्वाइटर हैं। तो जो भी आपके SSK होते हैं यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स वो क्वाइटर होते हैं कंपेयर टू न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो यहाँ पे इसलिए ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे भारतीय नेवी को काम करने की आवश्यकता है। वहीं पे भारतीय नौसेना जो कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए जो प्लान है वो भी तैयार कर रही है। प्लस 111 जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि NUH उसको प्रोक्योर करने का जो प्लान है वो भी है। तो ये सभी के सभी जो प्लान है वो अभी वर्किंग में है। आप जानते होंगे जो FDI की लिमिट है वो 74% हो चुकी है, जो कि अलाउ करता है डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको लेके जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक हो पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।